बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जामिनेशन हो चुका है और इसका जो रिजल्ट है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। तो आप लोग अगर हिंदी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं 6 to 8 क्लास के लिए, तो आप अपना कट ऑफ देख करके मिला सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी वक्त है और इसके बाद आपका जो है वो डायरेक्टली रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप वीडियो की। तो देखिए आपके कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में यूआर का जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग 85 से लेकर के 88 तक जाने वाली है। ठीक है, 88 अगर इसके बीच में कोई यूआर में है तो सेफ माने जाएंगे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें 76 से लेकर के अगर उनका स्कोर 79 तक बन रहा है तो वो इस मामले में सेफ हैं और उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर हम मान लें BC2 के बारे में, तो BC2 का होगा 81 से लेकर के 82, यानी इसके बीच में स्कोर अगर आपका लाई कर रहा है तो आपकी संभावना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम BC1 की बात करते हैं तो 75 से लेकर के 77 के बीच में आपका कट ऑफ जो है वो रहने की उम्मीद है। आगे अगर हम बात करें SC का, तो SC में 68 से लेकर के अगर आपका स्कोर 70 तक बन रहा है तो आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो होगा। ST में अगर 65 से लेकर के अगर 67 के बीच आपका स्कोर बन रहा है तो संभावना है कि आप पास हो जाएंगे। PH की बात कर लें तो अगर आपके नंबर जो है वो 61 से लेकर के 63 के राउंड में है तो आप सेफ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फीमेल में हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ देख लेते हैं। तो यूआर में अगर आपका 75 से लेकर के अगर 77 तक स्कोर बन रहा है तो फीमेल के अनुसार हिंदी में 6 to 8 का कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 69 से लेकर के अगर आपका 70 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। BC1 की बात करें तो 72 से लेकर के 74 तक अगर आपका स्कोर है BC2 में तो संभावना है कि आपका सिलेक्शन होगा। BC1 की बात करें तो 67 से लेकर के 68 के अराउंड में BC1 का कट ऑफ रहने वाला है। 61 से लेकर के 63 में SC का कट ऑफ होगा और ST की बात करें तो 57 से लेकर के आपका अगर 59 नंबर के बीच आ रहा है तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, ये मैंने कुछ डाटा को एनालिसिस किया है और उसके बाद ही इस कट ऑफ के निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, जिसके आधार पर बहुत सारी चीजों यानी कि इसकी वैकेंसी, इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर्ड हुए थे, उसके बाद इसमें कितने लोग अब्सेंट किए थे, और इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए और इसमें और बातें जो है वो भी इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को 50% आरक्षण को रखते हुए भी इन पर देखा गया है। तो आपका ओवरऑल जो कट ऑफ है कुछ इसी अराउंड में जो लगभग है वो रहने की उम्मीद है। अगर गलत तरीके से यहाँ पर चीटिंग वगैरह तो नहीं हुई थी उतनी लेवल पे, लेकिन अगर बाद में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो उसके बाद ये कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा बढ़ने का उम्मीद रहेगा। नहीं तो स्थिति यही है कि कट ऑफ आपके इतने के ही अराउंड रहेगा, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। चलिए तो ठीक है, आप वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, टीच बाय नीतीश से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।